बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम हैं और दरूदों के हार हैं मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। पाकिस्तान में आजकल ऑडियो लीक्स ने एक जलजला बपा कर रखा है इक़्तिदार के ईवानों में। ऑडियो टेप्स एक एक करके आती जा रही हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन ऑडियो लीक्स के बाद मार्शल्लाह की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है। एक बार फिर पीर पगाड़ा मरहूम कहा करते थे कि मैं बूटों की चाप सुन रहा हूं। क्या मुल्क के अंदर मार्शल्लाह का इम्कान है, इस पर बात होगी। जुम्मे के रोज़ हैकर ने ऐलान कर दिया है कि मैं अब कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा और तमाम हुकूमत की 100 से ज़्यादा मिनट पर जो मबनी ऑडियो लीक्स हैं, ऑडियो टेप्स हैं, वो मैं जुम्मे को वायरल कर रहा हूं। और तीसरी बड़ी खबर कि मुबशर लुकमान पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ऑडियो लीक्स का इल्ज़ाम एक जर्नल पर दे दिया है। जी नाज़रीन, ये तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पिछले 12 घंटों में, इन पर बात होगी। सबसे पहले बात होती है मार्शल्लाह के हवाले से और ऑडियो लीक्स के हवाले से। हुआ क्या कि एक बैनुल अक़वामी हैकर्स हैं, उन्होंने पहले एक ट्विटर अकाउंट बनाया और उस पर उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी मुबैना तौर पर गुफ्तगू किसी सरकारी अफसर के साथ थी, अब तो उन्होंने उसका नाम भी ले दिया है, वो लीक की। और फिर तवातर से मरियम नवाज़ की भी कुछ ऑडियो टेप्स आ गई। अब पता चला जी कि उस हैकर के साथ सौदेबाजी जारी है। हैकर ने ऐलान किया था कि मेरे पास इतने मिनट का डाटा पड़ा है हुकूमत का। पता चला जी कि हुकूमत की जानिब से 5 अरब तक ऑफर की गई है कि आप इतने पैसे ले लें और बाकी ऑडियो टेप्स रोक दें। लेकिन आज उस हैकर की जानिब से दोबारा ये ऐलान कर दिया गया और अब तो उसने तारीख भी दे दी है। जी, उसका कहना है कि जुम्मे के रोज़ यानी 30 सितंबर को वो अब कोई इंतज़ार नहीं करेगा, मज़ीद बेसूद है कोई बात उससे, कोई सौदेबाजी नहीं होगी और वो तमाम ऑडियो टेप्स वो जारी करने जा रहा है जुम्मे के दिन। और उसने कहा लोग नोट कर लें अपने कैलेंडर पर तारीख। और यही नहीं, उसने बाकायदा मेन्यू भी जारी कर दिया है। उसने एक फहरिस्त और इंडेक्स भी बना दिया है कि इन ऑडियो टेप्स में क्या आने वाला है। जी नाज़रीन, उसने बताया है कि इन ऑडियो टेप्स में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू है, मीडिया वालों से भी हो सकती है और हुकूमती अमूर चलाने वाले सरकारी अफसरान से भी हो सकती है और नाजुक और हसास इदारों की गुफ्तगू का भी उसने जिक्र कर दिया है। और उसने जुडिशरी के रूलिंग जो मौजूदा हाजिर सर्विस बड़े हैं अदलिया के, उनका भी नाम लिया है कि उनकी टेप्स, उनसे गुफ्तगू की टेप्स भी मंजर आम पर आने वाली है। यानी अब एक तूफान है जो जुम्मे के रोज़ मुतवक्को है और वो अपने साथ किस किस को वो सैलाब बहा कर ले जाएगा, ये अब चौंका के रख दिया है इन ऑडियो लीक्स ने। नाज़रीन, इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो मैं आपको उसका जिक्र करता हूँ। कामरान खान बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के तज्जिया निगार हैं। उनका ये कहना है कि मेरी एक बड़े ही हाई प्रोफाइल से बात हुई है। उसका ये कहना है कि जो मौजूदा सूरत हाल है ऑडियो लीक्स के बाद, कि जब इस हुकूमत ने कौमी सलामती ही दाव पर लगा दी है तो उसके बाद इम्कान पैदा हो चला है मुल्क में मार्शल्लाह का। यानी इम्कान यकीनी हो चला है, गुमान ये किया जा रहा है कि इदारे संजीदगी से सोच रहे हैं मार्शल्लाह का। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो अगला कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने वाला है ना, वो बड़ा ही गैर मामूली होगा और उसमें कुछ भी मुतवक्को है। नाज़रीन, हुकूमत ने इस ऑडियो लीक्स पर गौर करने के लिए एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलवाया था, लेकिन आज उसको मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। तो कामरान खान साहिब हैं, उन्होंने एक बार फिर आर्मी की जो क़यादत है, तमाम चीफ्स को मुखातिब करके उनसे अपील की है कि जो मौजूदा बहरान है इससे निकालें खुदारा कौम को। मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ पर आन खड़ा हुआ है। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इतराफ़ तो कर लिया कम अज़ कम कि हाँ, वो ऑडियो लीक्स जो हैं वो दुरुस्त हैं, जेन्युइन हैं। और इसमें उन्होंने अफसर का नाम भी खुद ही ले दिया। उन्होंने कहा जी वो गुफ्तगू मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तकीर शाह से है, जिसमें मरियम नवाज़ के दामाद के लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने की बात हो रही है। और उन्होंने कहा जी इसमें कुछ गलत नहीं, कुछ भी नाजायज़ नहीं।
नाज़रीन अब मैं आपको तीसरी खबर देने लगा हूँ। पहली खबर मैंने दी कि जुम्मे के रोज़ हैकर जो है वो तमाम ऑडियो टेप्स निकालने का ऐलान कर चुका है। दूसरी बड़ी खबर थी कि मार्शल्ला का सोचा जा रहा है, मार्शल्ला का इम्कान पैदा हो चला है। तीसरी बड़ी खबर, मुबशर लुकमान साहब, उन्होंने अपने यूट्यूब पे अपने व्लॉग में इन ऑडियो लीक्स का इल्ज़ाम बराह रास्त तहरीक इंसाफ पर और बिलवास्ता आर्मी के एक बड़े ओहदेदार पर धर दिया है। उनका ये कहना है कि पीएम हाउस में दो तरह से ऑडियो टेप्स हो सकती हैं, या तो बग होता है, जो कॉल्स होती हैं उनको बग किया जाता है, या फिर ये इंटरनेट रिकॉर्डिंग होती है। अब उनका ये कहना है कि जिस कंपनी के पास काम है, जो लुक आफ्टर करती है, इंटरनेट की तनसीबात करती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो पीटीआई के किसी चहेते की है, जो आजकल पीटीआई की एटीएम है। और इसमें उन्होंने कहा जी कि ये उन दिनों में सारा कुछ किया गया जब पीटीआई फैज़याब हो रही थी। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन उन्होंने इशारा दे दिया है। अब शायद उनको इतने बड़े एंकर हैं, उनको ये इल्म नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जितने भी इंटरनेट से मुतल्लिका मामूलात हैं, उनकी ज़िम्मेदार होती है नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, NITB। तो फिर जनाब प्राइवेट कंपनी वहाँ कैसे पहुँची हुई है? मुबशर लुकमान साहब असल में आजकल माशाल्लाह बड़े ही बहुत बड़े नाकिद हैं और तूफ़ानी अंदाज में वो कोई ना कोई इंकशाफ करते फिरते हैं, लेकिन ये उनका इंकशाफ गैर मामूली है और उसमें उन्होंने इदारों को एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम धर दिया है। इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है कि सलामती कौमी जो है वो दाव पर लग चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई की हद देखिए कि राना सनाउल्लाह इन ऑडियो लीक्स को कहते हैं कि चाय की प्याली में तूफ़ान है। मेरा मोबाइल या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वज़ीर-ए-आज़म के हैं, उनका मोबाइल हो सकता है हैक कर लिया गया हो। और मरीम नवाज साहब कहती हैं जी कि शर्मिंदगी और रुसवाई है हमारी ऑडियो लीक से इमरान न्याज़ी को। यानी हमने वो इसको अपने लिए ना इसको एक बहुत बड़ा एक पैमाना करार दे रहे हैं अखलाकियात का, कि जनाब इन ऑडियो लीक्स में कुछ भी नाजायज़ साबित नहीं, कुछ भी गलत नहीं निकला, कोई गैर कानूनी काम हमने नहीं किया। तो जनाब ये है आज की बहुत बड़ी सियासी पेशरफ। देखते हैं कि अगले 12 से 24 घंटों में क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।